हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जो हमारा चल रहा है 12th फिजिक्स का लेसन नंबर 1, विद्युत क्षेत्र, जो आता है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में। जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये यूनिट टोटल 7 मार्क्स की है, जिसमें एक मेजर क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है इसमें 1 नंबर का। आगे हम लोग देखें आज तो लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने कल आवेशों के गुणधर्म पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे जो छोटे छोटे एक एक नंबर में पूछे जा सकते थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कूलाम का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई ये टॉपिक पढ़ कौन से चैप्टर में रहे हैं हम। तो आप बोल दोगे कि सर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मतलब स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ रहे हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में जो आवेश है वो आवेश कौन सी अवस्था में होता है, ब्राह्म अवस्था में या गतिशील अवस्था में। आप लोग सब जानते हो कि आवेश कौन सी अवस्था में रहता है, ब्राह्म अवस्था में। किसके अंदर, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। तो कूलाम ने जो नियम दिया था वो नियम दिया था किसके लिए, सबसे पहले स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। क्या नियम दिया इसने, तो कूलाम ने माना कि भाई मेरे इसके पास 2 आवेश है। पहला आवेश जिसके पास या जिसका मान है Q1, और दूसरा आवेश है क्या, Q2। प्रवृत्ति कोई भी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है, या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का कि दोनों में से कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव, या फिर उन दोनों की प्रवृत्ति क्या है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान ली मैंने कि बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। क्या मान ली, बीच की दूरी स्मॉल r। तो ये कूलाम का नियम क्या कहता है कि इन आवेशों के मध्य, भाई जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे उसके पास स्थित दूसरे आवेश के ऊपर बल का अनुभव होता है। पढ़ा है ये चीज हम लोगों ने अच्छे से। तो भाई ये आवेश भी कोई ना कोई बल लगाएगा और ये भी कोई ना कोई बल लगाएगा। तो इन दोनों के मध्य परस्पर कितना बल लगा, या इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल कार्य कर रहा है, उसको बताया किसने, कूलाम ने। तो उसने क्या बताया कि किन्हीं 2, या स्टेटमेंट बोलूं तो यदि 2 बिंदु आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हो, यदि कोई 2 बिंदु आवेश या स्थिर बिंदु आवेश, क्या माने हैं, Q1 और Q2, परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हो। कुछ दूरी क्या मानी है मैंने, स्मॉल r मानी है। कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल यानी कि F, दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल यानी कि क्या, F, समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के।
समानुपाती होता है किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल के। और दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के। क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं, इसको मैं दे दूं क्या? समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 भी F के समानुपाती है, समीकरण 2 भी F के ही समानुपाती है। तो कंबाइंड समीकरण या संयुक्त समीकरण क्या बन जाएगी इनकी? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R² बन जाएगी। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाओ तो क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। इसको दे दिया मैंने क्या? समीकरण नंबर 3। ठीक है, जहां K क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है। भाई समानुपाती का चिन्ह हटा के ही तो लगाया है, और समानुपाती का जब चिन्ह हटा के लगाया है तो इसको क्या बोल दिया मैंने? एक समानुपाती स्थिरांक बोल दिया, जिसका मान क्या होता है? K का भी एक मान फिक्स है, 9 गुना 10 की घात 9। मात्रक बनाओ, याद नहीं रखना। 11th में हम लोग पढ़ के आए हैं मात्रकों का निर्माण। तो K का मात्रक बनाना है मुझे, तो K को एक साइड अकेला छोड़ दो, बज गुना कर दो इसको। F R² बराबर K Q1 Q2। मात्रक किसका बनाना है? K का। तो K बराबर F R² अपॉन Q1 Q2। F क्या है मेरा? बल है, और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन गुना R क्या है? दूरी है दोनों आवेशों के मध्य की। तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। R का क्या है? वर्ग, तो मीटर का वर्ग अपॉन Q1 क्या है? आवेश सॉरी, Q1 क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम। Q2 भी क्या है? आवेश, इसका भी मात्रक कूलाम। तो क्या बन गया मात्रक? न्यूटन को N से व्यक्त करते हैं, मीटर को M से। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम गुना कूलाम, कूलाम का वर्ग, तो C²। तो मात्रक लिख दो इसका, न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। आ गया समझ मात्रक बनाना? 11th में पढ़ा है। तो K का मान क्या हो गया? 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। K क्या था? एक समानुपाती स्थिरांक था। क्लियर है यहां तक? और आगे देखें तो K का भी एक मान होता है, ये नोट कर लिया होगा।
के का भी क्या होता है, एक स्पेशल मान होता है। क्या होता है, इधर लिख रहा हूं मैं साइड में, तो के बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां इसका पूरा मान लिख दो, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, या दूसरा नाम बोलूं इसका तो निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, जिसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मान हम लोग बना सकते हैं, इसका मात्रक भी। कैसे, के का मान मुझे मालूम है ही, मुझे किसका ज्ञात करना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो मैं जानता हूं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ के न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर के। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, 1/9 × 10⁻⁹ और 1/न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, 1/4 × 9 × 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। 4 × पाई की वैल्यू 3.14 × 9 × 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यही मान प्राप्त हो जाएगा। तो मात्रक याद नहीं करने एक भी के, बनाना आना चाहिए कि बनेगा कैसे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि याद की हुई चीज ज़्यादा लंबे समय नहीं टिकती, और जिस चीज़ को हम लोग दिमाग में बिठा लेते हैं या समझ में आ जाती है, वो चीज़ बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग एक बार प्रयास करो नोट्सों को खुद बनाने का। बाकी इन नोट्सों की जो हार्ड कॉपी है, उस हार्ड कॉपी को मैं बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। अब उन हार्ड कॉपियों में कुछ टॉपिक्स मिस होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि समझ में आने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए और लिखने के लिए बहुत कम चाहिए। यदि हमको ज़्यादा चीज़ समझ में आती है तो हम उसका एक छोटा रूप बना के लिख सकते हैं। तो लिखूँगा मैं सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और समझाने के लिए बाहर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम लोगों को हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने में बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में हमारे। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता को, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता या निरपेक्ष परावैद्युतांक। ठीक है बालकों, एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई भाई, एफ बराबर हो गया, के का मान लिख दिया मैंने इसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया क्या, समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चों,
तो ये जो बल है, ये बल कहाँ लग रहा है? पानी के अंदर या किसी माध्यम में या निर्वात में? आप लोग बोल दोगे कि सर यहाँ पे क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और एप्सिलॉन नॉट किसको व्यक्त करता है? निर्वात की विद्युतशीलता को या निरपेक्ष विद्युतशीलता को। तो ये बल भी कहाँ लग रहा होगा? निर्वात में लग रहा होगा। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि यदि इस पूरे अरेंजमेंट को, यानी दोनों आवेश और इसके मध्य की दूरी को बिना परिवर्तित किए हुए, कोई परिवर्तन उसमें नहीं कर रहा, और किसी माध्यम में रख दूं, यानी माध्यम में लगने वाला कूलाम बल क्या होगा? इस पूरे अरेंजमेंट को उठा के कहां रख दूं? किसी माध्यम में रख दिया मैंने। माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, और यहां पे निर्वात है तो वायु भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी माध्यम में रख दूं तो क्या परिवर्तन होंगे? आप लोग कहोगे सर एक कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 पाई भी अचर राशि है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। Q1 Q2 के आप मान परिवर्तित नहीं कर रहे, दोनों के बीच की दूरी में भी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, तो इन मानों में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किस में परिवर्तन होगा भाई? सर परिवर्तन होगा किस में? एप्सिलॉन नॉट में, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अकेली ऐसी राशि है जो निर्वात को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? निर्वात को। और जब आप निर्वात को हटा रहे हो तो इस एप्सिलॉन नॉट को भी हटाओ, और एप्सिलॉन नॉट हटा के नया कांस्टेंट लेके आओ। तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई माध्यम में कूलाम बल क्या हो गया? Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हटा दिया। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 5 आ गया, जहां एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। यही तो परिवर्तन होगा भाई। एप्सिलॉन नॉट व्यक्त कर रहा था निर्वात को, तो एप्सिलॉन किसको व्यक्त कर रहा है? माध्यम को। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और जो जो इन वीडियो को कंप्लीट देखते हो बच्चे, वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कितने बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें। बाकी मुझे ऐसी उम्मीद है कि 1 बार में ही पूरा समझ आ जाएगा। तो एप्सिलॉन ने किसको व्यक्त कर दिया? माध्यम की विद्युतशीलता को कर दिया। अब एक परिभाषा नई निकालता हूं मैं। किसकी? भाई हम लोग पढ़ के आए हैं पहले, देखो 11th में, नया कुछ नहीं कर रहा मैं। अगर 11th में हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो बात अलग है, कि जब माध्यम और निर्वात दोनों चीजें एक साथ आ जाएं। ये चीज पढ़ी है मैंने कहां पे? गुरुत्वाकर्षण में। गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो भाई एक नया नाम भी आता है जब दोनों आ जाए, माध्यम और निर्वात। क्या? आपेक्षिक। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या
परावैद्युतांक। आपेक्षिक यानी रिलेटिव, आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, आर से व्यक्त करते हैं। तो नई परिभाषा निकलती है किसकी? एप्सिलॉन आर की। और एप्सिलॉन आर बराबर होता है किसके? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के। आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा क्या हो गई? किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, क्या हो गई परिभाषा? माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन का मान क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 6 हो गया ना। तो एप्सिलॉन कहाँ दिख रहा है? समीकरण 5 में। तो मैंने क्या कर दिया? समीकरण 6 से मान उठा के किस में रख दिया? समीकरण 5 में। तो एफ एम बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? डायरेक्ट ही गुना क्यों कर दिया? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को एक साथ क्यों नहीं रखा? इसको आगे अकेले कोष्टक में क्यों रखा है मैंने? तो यदि आप समीकरण नंबर 3 देखोगे या समीकरण नंबर 4 देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। आ गया समीकरण नंबर 4 से समझ कि हाँ सर इसमें ये जो मान है ये किसका हो गया? एफ का, या निर्वात में लगने वाले कूलाम बल का। तो इसको क्या लिख दूं मैं? एफ एम बराबर समीकरण 4 से मान रखने पर एफ एम बराबर क्या हो गया? एफ अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया भाई? एफ अपॉन एफ एम। तो एक परिभाषा और बन गई एप्सिलॉन आर की। क्या बन गई? निर्वात में लगने वाले कूलाम बल व माध्यम में लगने वाले कूलाम बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसकी परिभाषा। अतः निर्वात में लगने वाले कूलाम बल व माध्यम में लगने वाले कूलाम बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। अथवा इससे परिभाषा क्या बनेगी? निर्वात की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कोष्टक में एप्सिलॉन आर कहलाता है। ठीक है बच्चों,
दोनों परिभाषाएं लिख दी हैं मैंने, किसकी? आपेक्षिक विद्युतशीलता की, जिनको हम लोग नोट कर लेंगे। अब यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, और हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिख सकते हो, या वीडियो को दोबारा देखोगे तो आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट, क्या आपने ऐसे समीकरण को कभी और देखा है कहीं कि जिसमें F समानुपाती हो 1/r² के? क्या कभी देखा है इसको? आया कुछ याद? हाँ, आप बोलोगे हाँ सर याद तो आया है, मैंने पढ़ा था। ये कहाँ? चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण में टॉपिक था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। था कि नहीं था? याद आ गया? हाँ, बस वहां से द्रव्यमान हटा के आवेश रख दो, द्रव्यमान हटा के आवेश रख दो, बाकी पूरा का पूरा ऐसा ही है ना। वो भी क्या होता था? F समानुपाती m1 m2, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब F व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और कूलाम का नियम, दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। एक विशेषता हो गई इसकी। या फिर इसमें और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में हम लोग यदि सिमिलर चीज देखें, समानार्थी चीज, तो समानार्थी क्या लाइन होगी कि दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है भाई, पहली चीज समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, जो आप लोगों के बहुत काम आएंगी है आगे चल के, और हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है यही लाइन है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। इसलिए मेरे हर वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक कोई ना कोई चीज ऐसी मिलेगी जो यूनिक हो, अलग से हो। ऐसी नहीं जो घिसी पिटी चलती आ रही है फिजिक्स, वो नहीं मिलेगी आपको। जो आप लोगों को नया चाहिए, कुछ जिसके लिए आप लोग पढ़ रहे हो, वो चीज मिलेगी। तो क्या सिमिलर हो गया इसका और न्यूटन के नियम का कि भाई दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग एक चीज और पूछ सकते हो मुझसे कि सर निर्वात में लगने वाले कूलाम बल और माध्यम में लगने वाले कूलाम बल, दोनों में से मान किसका ज्यादा होता है? तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हमेशा ही F ज्यादा होगा Fm से। निर्वात में लगने वाले कूलाम बल का मान सदैव माध्यम में लगने वाले कूलाम बल से अधिक होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं नीचे, किसी धातु के लिए एप्सिलॉन r का मान अनंत होता है और किसी परावैद्युत माध्यम के लिए एप्सिलॉन r का मान सदैव 1 से ज्यादा होता है। परावैद्युत माध्यम जैसे कांच, अभ्रक, मोम, धातु, जैसे लोहे के लिए पूछ लिया मैंने क्वेश्चन, लोहे का आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना होता है, या लोहे की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है, तो आप लोग उत्तर दोगे कितनी? अनंत। ये क्वेश्चन आया है राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर का कि भाई लोहे के लिए आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान क्या होता है? आप बोल दोगे सर अनंत होता है। कितना होता है? अनंत।
आ गई तीन चीजें, तीन मैंने गोल्डन की दे रहा हूं इनकी, कहीं जगह बोर्ड पे है नहीं, यहां पे लिख देता हूं छोटी सी। क्या दिए मैंने आप लोगों को? गोल्डन की। पहली किसके रूप में? व्युत्क्रम वर्ग नियम के रूप में। दूसरी गोल्डन की क्या दी? एफ हमेशा ज्यादा होता है एफएम से, निर्वात में लगने वाला कूलाम बल सदैव ज्यादा होगा माध्यम में लगने वाले कूलाम बल से। और थर्ड गोल्डन की क्या दी है? ये धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है और किसी परावैद्युत माध्यम के लिए एक से अधिक होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक आप लोगों को? ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आया है, ध्यान रखना, 1 नंबर का। बस शब्द क्या कर दिया? धातु की जगह लोहा कर दिया कि लोहे की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है। तो हम लोग कतई कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने पहले बताया आप लोगों को, धातुओं में क्या आती हैं? चालक चीजें। क्या आती है? चालक, और लोहा उनमें से एक है। तो लोहे के लिए आपेक्षिक परावैद्युतांक अनंत। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, ताकि नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ले लिया? अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको लास्ट। इसमें से जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चंस क्या पुटअप होते हैं? पहले तो आप लोगों ने क्वेश्चंस कर रखे हैं 11th क्लास में, जब आप लोगों ने न्यूटन का सार्वत्रिक नियम पढ़ा है। उसमें हम लोगों ने पढ़े हैं क्वेश्चंस, द्रव्यमान को आधा कर दें, मध्य की दूरी को दुगना कर दें, पढ़े हैं इस टाइप के। सेम एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होते हैं। मैं ये बोल दूं क्वेश्चन को, जैसे नोट कर देता हूं मैं एक क्वेश्चन छोटा सा आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल बताऊंगा मैं इसके। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं। यदि दो आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम व Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलाम परस्पर 4 मीटर की दूरी पर वायु में व्यवस्थित हैं, तब इन पर लगने वाले कूलाम बल की गणना करो। क्या गणना होगी? आप बोलोगे सर कूलाम बल के लिए Q1 बराबर है कितना? 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रो हटाओ, 10⁻⁻⁶ लगाओ। Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलाम, 4 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। R बराबर क्या हो गया? 4 मीटर। मीटर ऐसा ही पद्धति में ही आता है। F बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। आप लोग बोलोगे क्या निकालना है? कूलाम बल। सर निर्वात में लगने वाला कूलाम बल F बराबर K Q2 अपॉन R²। K का मान क्या हो गया? 9 × 10⁻⁹ जानते हैं। Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है? 4 × 10⁻⁻⁶। R कितना है? 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर।
या 4 के स्क्वायर को लिख दूं मैं 4 गुना 4, तो 1 4 से 1 4 कट गया, 2 दूनी 4, ऊपर गुना भाग 2 इसका 9 में 4 का, तो सॉरी 9 में 2 का भाग 2, तो 4.5 इंटू 10 की घात सॉल्व करो, 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -12 और प्लस 9, तो 10 की घात -3 बल है तो न्यूटन। आंसर। 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग खुद लिख के दोगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, डिजिट यही रहेंगी, मान यही रहेंगे पूरे के पूरे, सिर्फ क्या होगा, यदि दोनों आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं, तब कूलाम बल बराबर क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन, यदि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तब बल। और लास्ट एक और, यदि दोनों आवेशों के मान 2 गुने व्यय मध्य की दूरी भी 2 गुनी कर दी जाए तब कूलाम बल बराबर क्वेश्चन मार्क। तीनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इनका और आप लोग इनको नोट करोगे। लगातार वीडियो देखते रहें ताकि मालूम चले कि हाँ आप लोग देख रहे हो इनको, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें ताकि ये इन बच्चों ने इन वीडियो को देख लिया है। इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, कल मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।